मैं आई हूँ छत पे। ये देखिए, एक बोरी, ये 2 बोरी गेहूँ लेके बैठी हूँ मैं साफ़ करने के लिए। इसमें कीड़े लग गए थे तो हमने दवाई डाल दी थी और ये कीड़े भी जिंदे चल रहे हैं। और मैं इसको भी साफ़ कर रही हूँ धूप में बैठ कर। और मुझे बिल्कुल भी कुछ दिख नहीं रहा है और धूप की रोशनी बहुत तेज़ आ रही है। देखिए, मुझे कुछ भी नहीं पता कैमरा किधर जा रहा, मैं क्या कर रही। अरे क्या जा रहा है, अरे ऊपर कुछ दिख रहा है लाइनिंग सा, वो देखो, वो गया लाइन। और वो जाते 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 ये देखिए, ये लाइनिंग दिख रही है, वो जाके वहाँ ख़त्म हो गई। ये किस चीज़ की लाइनिंग है पता नहीं, क्या गई ऊपर से। ये देखिए एकदम सीधी। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ गेहूँ साफ़। ये बैठ जाती हूँ, गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ। हवा चल रही है, पहले गेहूँ साफ़ की जाएगी फिर बात की जाएगी। और मुझे बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं अभी कैमरा बंद कर दे रही हूँ। आँखों में आ रहा है। मेरी हालत देख लीजिए, मेरे पैर देखिए, इतना डस्ट निकला इससे चलते चलते, ये चलना। और ये मेरी हालत देखिए, पूरी तरीके से बंदर बन चुकी हूँ, भूरा बंदर। ये मेरी हालत है। ये देखिए पूरा आटा डस्ट पूरी तरीके से गिरा पड़ा है। दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा कुछ। अभी बज रहे हैं 1:35 और अब मैं नीचे आई हूँ और ये मेरी हालत है पूरे सर से लेके नीचे तक की। देखिए ये अब मैं नहाने जा रही हूँ। ये देखिए कपड़ों की हालत, ब्लैक पे वाइट देख के समझ में आ रहा होगा कि क्या हालत है कपड़ों की। तो मैं नहाने जा रही हूँ अब। तो मैं 10 बजे से लगी थी, 1:30 बज गए हैं। मैंने अभी तक खाना आधा अधूरा बनाया है क्योंकि ससुर जी नहीं हैं, और ससुर जी नहीं हैं तो लापरवाही हो रही खाना बनाने में। तो अब मैं खाना बनाऊँगी। मैं आ गई हूँ नहाकर और मुझे जम से भूख लग गई बिल्कुल भी। तो मैंने चने का साग बना रखा था, तो मैंने सोचा कि अब मैं टिक्का रोटी बना लेती हूँ और मस्त खाएंगे, बहुत मज़ा आता है। तो टिक्का रोटी मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों को बता भी देती हूँ, और आप लोगों को कैसे बनाना है ये भी बता देती हूँ। अगर आपके पास में मक्के की या ज्वारी की रोटी ना हो और आपको मन करता है थोड़ा सा ऐसा हैवी रोटी खाने का, मतलब मोटा, तो आप इस तरीके से बना लीजिए। खाने में मज़ा आता है और ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई गेहूँ की रोटी नहीं, कुछ दूसरी रोटी खा रहे हैं। आपका अगर मन हो तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो देख लीजिए मैंने ले लिया है आटा। ये आटा मैंने सुबह ही मल लिया था और मल के रख दिया था, क्योंकि मुझे रोटी खाना गरम गरम बनाना था। मेरा मन था कि जब भी खाऊंगी तब गरम बनाऊंगी, ठंडा नहीं खाना था। तो इसलिए मैंने तवा चढ़ा दिया है और आटा ले लिया है, और इसे अच्छी तरीके से मुझे तवे को पहले गर्म कर लेना है। और रोटी हमें जब बनानी होती है ना इसकी, मोटी रोटी, टिक्के वाली रोटी, तो इसको हमें तभी बनाते हैं जब हमें साग वगैरह कुछ हो, ऐसा दाल बाटी खाते हैं जिस टाइप का मोटा सा नहीं हम लोग बाटी बना लेते हैं, गाकड़, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी बनता है, लेकिन थोड़ा सा उसको दरदरा सा कर लेंगे। तो किस तरीके से देखिए, नॉर्मल जो आटा मलते हैं ना, सेम वैसे ही आटा मलना है हमको। और ये बहुत ही थिकनेस में रखेंगे, मोटे मोटा, पतला नहीं करेंगे इसको, और मोटा मोटा बेल लेंगे। और बहुत आसान है। वैसे तो आप लोगों ने इससे पहले कहीं देखा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मुझे चने के साग के साथ ये खाना था, और चना का साग मेरा बहुत ही टेस्टी बना था, तीखा भी और खट्टा भी और टेस्टी भी। तो आप लोग ज़रूर, आपने अगर देखा होगा तो मेरा चैनल है किचन लाइफ ऑफ नमिता, उसमें जाकर ज़रूर देख लीजिएगा आप। मैंने चने का साग की रेसिपी उसमें दी है, तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये जो रोटी मैंने ना काफ़ी अच्छी मोटी बेल ली है, आप इससे भी मोटा ले सकते हैं, ताकि आप जब चिमटी करेंगे ना उसको तो और उठ के आना चाहिए। तो इस तरह से हाथ से चिमटी ले लेके पूरा ही हमें पूरा इस तरीके से बेल लेना है, पूरा चिमटी कर लेना है। चारों तरफ से एक एक करके चिमटी पूरा कर लेंगे इस तरीके से। और ये आसान है, बहुत आसान तरीके से हो जाता है और अच्छा भी लगता है। आप बनाइएगा कभी इस तरीके से, आप सोचेंगे क्या ही कर रही है, तो आप ज़रूर इस तरीके से कर लीजिएगा आप भी। ऐसा दरदरा सा, देखिए इस तरीके से ये पूरा ना दरदरा सा हो गया है। इससे भी ज़्यादा आप दरदरा कर सकते हैं, पास पास में लेके, बहुत सुंदर तरीके से फूल जैसे बन जाता है। मैंने तो ये अभी भूख लगी थी तो मैंने ऐसे ही बना लिया। तो आप लोगों के साथ सिर्फ एक ही रोटी बनाई थी, मोटी थी, तो मैंने दूसरी रोटी बनाई भी नहीं, क्योंकि मुझे वही खाना था। फिर ये लोग आएंगे तब मैं इनके लिए बनाऊँगी। और अच्छे से घी गर्म कर लीजिएगा, जी भर के। तो मैंने यहाँ घी गर्म करने रख दिया एक तरफ, और एक तरफ बना लिया रोटी। और रोटी बनने में बहुत टाइम लगना है, क्योंकि इसको धीरे धीरे सेकना है, बिल्कुल इंतज़ार करके। ऐसा नहीं कि लिया और सेक लिया और डाल दिया, नहीं, इसको आपको इंतज़ार के साथ सेकना है।
काफ़ी अच्छे सेकने के बाद इसको फिर आपको जब गैस के ऊपर भी रखेंगे ना तो गैस का फ्लेम कम रखना है और धीरे धीरे सेकते जाना है, ताकि आपकी रोटी अंदर से पूरी पक जाए और बाहर से आपको गेहूं वाली रोटी की फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। जो दरदरा साइड में आप सेकेंगे ना तो वो ऐसा हाथ से चिमटा चिमटा ले लिया ना तो अंदर तक भी अच्छे सिका भी जाएगा। और आप जब इसमें स्पेशली पता नहीं इसको ऐसा करने का सबसे बेस्ट रीज़न, खास रीज़न ये है कि जो आप देख रहे हैं दरदरा सा, ये अच्छी रोटी फूल भी गई थी, ऐसा चिमटा करने के बाद भी फूल जाती है। धीरे धीरे सेकेंगे ना तो रोटी फूल भी जाएगी, थोड़ी सी कड़क भी रहती है, मुझे अच्छी लगती है। तो आप लोगों को जैसा पसंद आए, सॉफ्ट तो सॉफ्ट भी कर सकते हो, हालांकि ये सॉफ्ट ही रहने वाला है, बहुत हार्ड नहीं होगा क्योंकि ये मोटी रोटी है ना। तो इसमें खास बात ये है कि जब ये हमने ये जैसे घी गरम कर लिया है तो घी गरम कर लीजिए, थाली में ले लीजिए, ऐसा दो रोटी बना लीजिए मोटे मोटे से। और इसमें ऐसा घर बनाने का रीज़न ये है कि इसमें जब घी भरते हो ना तो घी उसमें रुक जाता है, जाता नहीं है। तो घी पीने में बिल्कुल जैसे हम बाटी बनाते हैं तो बाटी में कैसे पूरा घी पी लेता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी घी पी लेता है, इस तरीके से घर बना लेने से। और बिल्कुल घी भर जाने के बाद 2-3 चम्मच ले लीजिए, वो अच्छे से घर में पी भी लेगा। जो जगह पे ना खंड खंड हमने जो कोई छेद छेद रोक दिया उसमें, तो उसके बाद ये गर्मा गर्म भाजी ले लीजिए और उसके बाद इसे आप खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, मैंने तो घी के डब्बे को वहीं रहने दिया। मैंने सोचा पहले खाना खा लिया जाए फिर बात की जाएगी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने जब इसको खाई भी ना तो क्या मुंह में जाते ही घुल जा रहा था। भूख भी ज़ोरों की लगी हुई थी, सिर्फ भाजी बनी हुई थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। धूप में 2-3 घंटा काम करने के बाद हाथ में थक गया था, और एकदम से थकने के बाद जब गर्मा गर्म ऐसी खाना मिल जाए तो क्या बात है। मन तो करा था कोई बना के दे दे, पर ऐसा कहाँ हमारे नसीब में है। तो देखिए बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था खाने में, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो आप लोग भी जब भी चाहे ना, अगर मक्के की रोटी नहीं है तो आप ऐसा खा सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। घी भी मुंह में जा रहा ना, एकदम बूम कर रहा था, बहुत ही अच्छा। हाँ, आज मुझे जाना है, मेरी फ्रेंड मतलब मोहल्ले में ही एक लेडीज़ है, बताती हूँ मैं आपको कौन है वो है किसी के किराए से रहती है, मतलब तो उनकी गोद भराई है, उनका यहाँ पे अपना पहचान का कोई नहीं है। जो मकान मालकिन है उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्लीज़ आना करके। तो मैंने सोचा कि चलो, वैसे तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ इस तरीके से, तो पर उन्होंने इतना फोर्स किया कि जाना ही पड़ेगा। मैं और आशा दीदी हम दोनों ही साथ में जाने वाले थे, तो आशा दीदी का इंतज़ार किया। आपने पहले भी उनसे मिल चुके हो, क्योंकि मैं हमेशा ही जाती हूँ तो उन्हीं के घर जाती हूँ, और दूसरा घूमने के लिए भी जाती हूँ तो उन्हीं के साथ मॉर्निंग में घूमने भी, वॉक करने के लिए जाती थी। तो आशा दीदी आ जाई है, हम दोनों साथ में जाने वाले हैं। तो आशा दीदी उससे मिले, काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी दिन के बाद मिली, वैसे क्योंकि मैं घूमने जाती थी तभी मिलती थी। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि साथ में चलते हैं। तो दीदी यहीं से होती हुई आई है, तो हम लोग यहीं पीछे से साइड से शॉर्टकट से निकलेंगे। और ये रही जिनकी गोद भराई है, आप लोग भी मिल लीजिए। और ये देखें, यहाँ गोद भराई के लिए झूले पे बैठाला हुआ है, और सामने कुछ ढाक के रखा है जो उनकी गोद में रखने वाले हैं, मतलब फल फूल है। और यहाँ पे प्लेटों में रखे हुए हैं कुछ चीज़ें, जिसमें प्लेटों में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है अलग अलग, जिसमें किसी में लड्डू, किसी में जलेबी है। तो जो जिनका अभी सातवां गोद भराई का रस्म हो रहा है वो उसे खोलेगी और दिखा, मतलब पहले जो निकलेगा, जो हाथ में पहले बार खोल के दिखेंगी, पहले में लड्डू निकल जाए या जलेबी निकल जाए तो उससे डिसाइड होता है कि बेटा होगा या बेटी होंगी। ऐसा हंसी मजाक का कुछ ये करते हैं। तो ये देखिए गोद भराई की रस्म हो चुकी है। तो बस इसके बाद हम लोग घर में आए, घर में आने के बाद कुछ भी ऐसा खास नहीं था जिसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट के द्वारा, कि हमारे बिजी शेड्यूल में से हमें थोड़ा सा समय आपके लिए और हमारे लिए निकाला, आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज लाइफ।